शाहू आंबेडकरांची संस्कृती आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं राज्य आहे आणि तिथे अशा प्रकारची जी राजनीती आपल्याला बघायला मिळत आहे, मला वाटतं खूप दुर्दैव आहे हे. एक बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचाही त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला, त्यात ते म्हणतायत की दारू पिता का, त्याच्यावरही खूप टीका होते. काय आहे की मी औरंगाबादला एक मोठा कार्यक्रम घेत आहे, ते नशेच्या विरोधात घेत आहे की कोणत्याही प्रकारचा नशा कोणीही करू नये. विशेषकर युवकांसाठी मी हे कार्यक्रम घेत आहे. ते सिगरेट असू द्या, तंबाखू असू द्या, गुटखा असू द्या, दारू असू द्या किंवा ड्रग्ज असू द्या, याच्या बाबतीत आम्ही एक मोहीमच छेडलेली आहे. आणि महाराष्ट्राच्या सत्तामध्ये बसलेले मंत्री अशा प्रकारे विचारत असेल तर त्यांचा लेवल काय आहे, ते कुणाच्या बाबतीत बोलत आहे. आणि ते कलेक्टर जे आहे, आजही मला हे सांगायचे आहे की एक IAS ऑफिसर टफ असला तर तो तिथेच उभे राहायला पाहिजे होतं की तुम्ही माझ्या बाबतीत असं बोलू शकत नाही, तुम्हाला कोणीही अधिकार दिलेला नाही आहे. पण दुर्दैव हे आहे की लोकशाहीमुळे हे जे पुढारी असतं ते आपल्याला सुप्रीम समजतं आणि सगळे जे अधिकारी आहे त्यांचा काही अधिकार नाही, ते लायकीचे नाही, ते बिनडोकाचे आहे. अशी हे जे समाज हे लोकप्रतिनिधीमध्ये हे निर्माण झालेली आहे, ते त्याचाच एक परिणाम आहे. ते कलेक्टर अगर खऱ्या अर्थाने त्यांना वाईट वाटलं असलं तर ते तिथेच उभे राहिले असते आणि त्यांनी टोकले असते की तुम्ही अशी प्रकारची भाषा इथे वापरू नका. पण मला एक सांगा, शिंदे गट, उद्धव ठाकरे गट ज्या पद्धतीने एकमेकांवर चिखलफेक करतात, महाराष्ट्राची खरी प्रश्न मागे पडतं, शेतकऱ्यांची मदत होत नाही, पंचनामे होत नाही, बाकी इतर सगळीच कामं रखडलेली आहेत, मोठमोठे प्रकल्प महाराष्ट्रातून बाहेर जात आहेत, त्याकडे लक्ष जात नाही. गुजरातमध्ये एअरबस गेलं होतं. काय आहे की मी पहिलेही सांगितलेलं आहे, जे प्रकल्प आमच्याकडे यायला पाहिजे होतं किंवा येणार होते ते पळवून नेऊन गुजरातला जे शिफ्ट करण्याचा एक उपक्रम सुरू झालेला आहे, सिरीजमध्ये सुरू आहे. आणि मी पहिलेही सांगितलेलं आहे की गुजरातला महाराष्ट्रापेक्षा मोठा कशा करता येईल, महाराष्ट्रीयन लोकांच्या डोक्यावर कशा आपण गुजराती माणसांना बसू शकेल, हे सगळे जे प्रयत्न अमित शाह साहेब आणि त्यांचे जितके जे लगवे भगवे आहे ते सगळे जे प्रयत्न करत आहे, याचाच एक परिणाम आहे. मी महाराष्ट्राच्या सर्व राजनैतिक पक्षांना अनुरोध करतो आणि विशेषकर भारतीय जनता पार्टी खूप मराठीचे गप्पे मारतात, खूप महाराष्ट्रीयांच्या अस्मिताच्या बाबतीत गप्पे मारतात. आणि जेव्हा आमचा प्रकल्प इथे आला असता तर किती महाराष्ट्रीयन मुलांना, युवकांना नोकरी मिळाली असती. पण एक प्रकल्प गेला की दुसरा गेला की तिसरा आणि कोणीही त्याच्या बाबतीत बोलायचं नाही. आणि जेव्हा हे प्रश्न मीडिया विचारतील किंवा आमच्यासारखे लोक त्यांना विचारतील तर ते काय म्हणणार, दारू, पप्पू, हे असंच प्रकारचं हे लोकांना डायव्हर्ट करण्यासाठी. लोकांचे मुद्दे काय आहे, आज शेतकरी किती हवालदिल झालेला आहे. आपण 10-10, 20-20 मिनटासाठी, अर्धा तासासाठी गेलं तिथे, काही आवश्यकता नाही होती तुम्ही तिथे जाऊन बघण्याची. सगळ्यांना माहीत आहे. आज तुम्ही तुमच्या कम्प्युटरवर बसून किती नुकसान झालेलं आहे ते गुगल मॅपिंगद्वारे तुम्ही बघू शकता. पण लोकांना उल्लू बनवण्यासाठी हो आलं होतं मी तुमच्या शेतीला बघायला करके, काही आवश्यकता नाही. शेतकऱ्यांना काय पाहिजे तर त्यांना जे दिलासा पाहिजे, तुरंत जे दिलासा पाहिजे, ते दिलासा न देता तुम्ही फक्त असं ड्रामा करत असेल आणि लोक जेव्हा आपल्याला प्रश्न विचारतील तर तुम्ही असं डायव्हर्ट करण्यासाठी कोणकोणतेही मुद्दे उपस्थित करत आहे, हे मला वाटतं की लोकांनीही काढण्याची आवश्यकता आहे. सर, जो नोट पर केजरीवाल ने बताया है कि लक्ष्मी फोटो रहना चाहिए, तो क्या है? देखिए, मैं आज तक ये समझता था कि अरविंद केजरीवाल जो है एक होशियार आदमी है जो दिल्ली का चुनाव इस मुद्दे के ऊपर जीता जिसने एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में बात की है. लेकिन कल जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि नोटों के ऊपर भी देवी देवताओं के, भगवान के फ़ोटो होने चाहिए करके, तो मुझे समझ में आया है कि इनके दिमाग में भी दिमाग नहीं है, गोबर भरा हुआ है करके. क्योंकि जब लोग इस तरह के बेफजूल मुद्दों को उछालते हैं, उठाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि हमारे से सही सवाल जो है, जो लोगों से जुड़े हुए सवाल है, वो कोई पूछेगा नहीं. वो यही पूछेगा कि आप नोट में किसकी तस्वीर लगाना चाहते हैं करके. और आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से यही मुद्दा गरमाया हुआ है. जबकि हकीकत ये है कि आज बेरोज़गारी के बारे में उनको बोलना चाहिए था, आज महंगाई के बारे में उनको बोलना चाहिए था. आज महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे कि किस तरह किसान परेशान है, वो किसानों को राहत मिलनी चाहिए, कुछ सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए. ये मुद्दों के ऊपर बात ना करते हुए
जो बेफजूल की मुद्दों को उठाया जाता है, उछाला जाता है, ये अब जनता भी धीरे धीरे समझने लग गई है। सर, एक महाराष्ट्र का और एक प्रोजेक्ट गुजरात में देखिए, हम हमेशा से ये बात कहते आए हैं, आज एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। मैं जब विधानसभा के अंदर था पिछले 5-7 साल से, मैंने ये गौर किया है कि किसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर गुजराती ताकत को कैसे मजबूत किया जाए, गुजरातियों को महाराष्ट्र के कंधे के ऊपर या उनके सर के ऊपर कैसा बिठाया जाए, महाराष्ट्र के उद्योगों को ख़त्म करके गुजराती उद्योग कैसा लाया जाए करके, यहाँ के उद्योग को ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ पे जो आने वाला उद्योग है, जिसकी वजह से कई सौ नहीं कई हज़ार बच्चों को रोज़गार लगा होता, महाराष्ट्रियन बच्चों को, तो उसको उठाकर लेके चले जाना और गुजरात में पहुंचा देना। मुंबई जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, उसको ख़त्म करके किस तरह से हम अहमदाबाद को फाइनेंशियल कैपिटल देश का बना देना, ये सब जो षड्यंत्र अमित शाह साहब और उनके लगवे भगवे जितने भी कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, ये महाराष्ट्र के राजनीतिक पार्टियों को ये सोचने की ज़रूरत है, जो महाराष्ट्रियन अस्मिता के बारे में, महाराष्ट्रियन होने के ऊपर गर्व करते हैं, इन मुद्दों के ऊपर साथ क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं सवाल करते हैं देवेंद्र फडणवीस साहब से कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपकी प्राथमिकता जो है वो महाराष्ट्र की तरफ ज़्यादा होनी चाहिए। आप गुलामी जो कर रहे हैं वो अपने आकाओं की वजह से आप गुजरात के लिए गुलामी कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि आपको महाराष्ट्र के और महाराष्ट्रियन लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। सर, जिस तरह से नोट के ऊपर गणपति जी का जिक्र आया, आपको लगता है कि देश गुजरात की तरफ जा रहा है? देखिए, ये मुल्क जो है ये हमेशा से सेकुलर रहा है और आगे भी रहेगा। ये ऐसे बेफजूल बातों से कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ ये अपना ध्यान भटकाने के लिए, असली मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे देते रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं, समझदार लोग अलग अलग जाति, धर्म और मज़हब के अंदर, उन्हें भी ये चीज़ पसंद नहीं आती है। हम तो ये कहेंगे कि गरीबों के अंदर आप नोट डाल दीजिएगा, अपनी तस्वीर लगा दीजिएगा उसके ऊपर, लेकिन गरीबों को दे दीजिएगा वो। सर, उनका तर्क है कि इंडोनेशिया जो इस्लामी राष्ट्र है वहाँ पर गणपति जी की फोटो है, तो फिर मुसलमानों को क्या दिक्कत है? एक ऐसा तर्क निकल के आया, ऐसा कहा है उन्होंने। नहीं, ये नोटों से उनको क्या तकलीफ है बताइए ना। अगर वहाँ पे कोई दूसरे किसी का लगा देते हैं तो क्या नोट की वैल्यू बढ़ जाएगी? 100 रुपये की नोट के ऊपर अगर किसी देवी देवता की तस्वीर अगर लग जाएगी, भगवान की तस्वीर अगर लग जाएगी, तो वो 100 रुपये की नोट की वैल्यू क्या 200 रुपये हो जाएगी? भाई, जो 100 रुपये है वो 100 ही रुपये रहने वाला है। क्या अरविंद केजरीवाल भी आरएसएस के रास्ते पर चल रहे हैं? देखिए, हम हमेशा से ये कहते थे कि आरएसएस ने तैयार किया हुआ ये एक दूसरा प्यादा है। आरएसएस को मालूम था कि कभी ना कभी हमारे जो सर्वे सर्वा है नरेंद्र मोदी साहब, इनका ग्राफ जब नीचे आने लगेगा तो हमको एक दूसरा बंदा चाहिए उनकी जगह पे बिठाने के लिए। तो आम आदमी पार्टी तैयार की गई। आम आदमी पार्टी की पूरी आइडियोलॉजी जो है ये आरएसएस से मिलती जुलती आइडियोलॉजी है, और यही लोग है कि अब इस तरह से इनको आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि मोदी अब धीरे धीरे ख़त्म होने आ रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी घटती जा रही है, तो अरविंद केजरीवाल को बढ़ाया जा रहा है। तो ये सब सोची समझी साजिश के तहत आरएसएस कर रही है, और अब लोगों को भी ये चीज़ समझ में आने लगी है। गुजरात में चुनाव है, उसको किस तरह से देखते हैं? लड़ेंगे, हम भी जा रहे हैं गुजरात के अंदर। नया शुरू हुआ है अभी साकर का मुद्दा जो था, इसमें शरद पवार और अजित पवार और सब लोगों को लेके एक वापस से मुहिम शुरू की गई कि इन पे ईडी की कार्रवाई शुरू की जाए। देखिए, दोषी कोई भी हो, कोई भी मुद्दा हो, किसी की तरह का भी स्कैम हो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने ये देखना नहीं चाहिए कि सरकार के अंदर कौन बैठा हुआ है। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितने से बड़ा क्यों ना हो नेता।